इस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली एमसीडी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने प्रचार के दौरान कहा कि हम सब संगठित होकर पाकिस्तान को नष्ट करेंगे और वहां पर तिरंगा गाड़ेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में कहीं भी चुनाव हो, अगर भारतीय जनता पार्टी मुश्किल स्थिति में है तो बौखलाहट में इन लोगों को पाकिस्तान की याद आने लगती है। मौके मौके पर चुनावी सभाओं में पाकिस्तान का जिक्र कर हिंदुओं को बरगलाने की भरसक कोशिश करते हैं। और देखिए, गुजरात के बाद अब इन लोगों ने दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी पाकिस्तान की एंट्री करा दी है। और कौन है ऐसा बोलने वाले? विजयवर्गीय है। ऐसे नेता जो हर बार विवादित बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में इन्होंने चीख चीख कर कह दिया कि यहां पर छोटे छोटे वार्ड जो हैं वो पाकिस्तान बन गए हैं और इसके पीछे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है। अरे भाई, तुष्टीकरण की राजनीति करता कौन है? ये हर कोई देख रहा है, समझ रहा है। तो फिर ये गले फाड़कर जब चिल्ला रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पाकिस्तान पाकिस्तान का नाम जप रहे हैं, छोटे छोटे वार्ड को पाकिस्तान बता रहे हैं और इसे नष्ट करने की बात कर रहे हैं, तो आश्चर्य होता है कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट नहीं है? हम आगे कुछ और कहें इससे पहले आप कैलाश विजयवर्गीय का यह वीडियो देखिए। की नीति के कारण, झाड़ू छाप वालों की तुष्टीकरण की नीति के कारण इस देश के अंदर कुछ छोटे छोटे पाकिस्तान और बन गए हैं। इसका जीता जागता प्रमाण ये वार्ड। और इसलिए यहाँ के मतदाताओं की जवाबदारी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें घर घर जाके सबको समझाना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, कुर्सी के लिए राजनीति नहीं करती। और इसलिए इस प्रकार के देशद्रोहियों को या तो हम लाइन से लाएंगे या लात मार के हिंदुस्तान के बाहर कर देंगे। ये हमारी बात है। तो देख लिया आपने कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कह दिया। इसका मतलब साफ है, कहीं भी अगर पाकिस्तान की एंट्री भारतीय जनता पार्टी करने लगे तो समझिए कि वो हार के मुहाने पर खड़ी है। चाहे वो गुजरात हो या फिर दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो। गुजरात में भी 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है, लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर वहां साफ देखी जा रही है। बौखलाहट में वहां भी नेताओं ने पाकिस्तान की एंट्री कराई है, वो हम बाद में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अभी दिल्ली एमसीडी चुनाव की अगर बात करें तो 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पर काबिज है, सत्ता में बनी हुई है। तो दिल्ली एमसीडी की सरकार बदलने की मुहिम में इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी कूद पड़ी है, पुरजोर तैयारी चल रही है। और साफ साफ जो लड़ाई देखी जा रही है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी तो देखी ही जा रही है। कांग्रेस की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण यहां पर दिखाई पड़ती है। ऐसे में 4 बार जो सत्ता में लगातार बैठा रहे, उसे अब जब लगे कि एंटी इनकम्बेंसी वहां भी है, लोग नाराज हैं क्योंकि कई तरह की समस्याएं जो एमसीडी की है, सबसे बड़ी समस्या कूड़े की समस्या, इनसे निजात नहीं दिलाई जा सकी है, तो फिर बीजेपी के खिलाफ माहौल वहां भी बन चुका है। ऐसे में हार को सामने आता देख भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को भी मैदान में उतारा। अब आप देख लेंगे, अगर बीजेपी दिल्ली का पेज ही उठाकर देख लें तो खुद जेपी नड्डा, सर्बानंद सोनोवाल, तमाम ऐसे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि वार्ड में जाकर लोगों को समझाइए कि बीजेपी ही एमसीडी चुनाव के लिए फिट है, इन्हें ही सत्ता में फिर से आने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इन दिग्गज नेताओं की बात भी कोई नहीं सुन रहा तो बौखलाहट में इन लोगों ने हिंदुओं को भी वहां बरगलाना शुरू कर दिया। अब एमसीडी इलेक्शन में बताइए कि हिंदुओं को बरगलाने का क्या मतलब बनता है? वार्ड लेवल का इलेक्शन है और यहां भी नफरत की खेती करने वाले हिंदू मुसलमान तो कर ही रहे हैं और उससे भी नहीं मन भर रहा है तो पाकिस्तान की एंट्री करा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बातें कि हम लात मार करके उन्हें बाहर करेंगे या फिर पाकिस्तान जो छोटे छोटे बन गए उनको नष्ट करेंगे, कहां दिखता है भाई पाकिस्तान आपको? क्या आप दिल्ली में पाकिस्तान देख पा रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता आपको पाकिस्तानी नजर आ रही है? तो फिर इस तरीके के घटिया स्तर की बातें करके इन लोगों ने जो साबित करने की कोशिश की है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। अब देखिए,
जब मैं गुजरात की भी जिक्र कर रहा था तो गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में मोदी जी के मंत्री कैलाश चौधरी गए, वहां भी उन्होंने गांव वालों को बरगलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ठीक वही बातें कही जो दिल्ली एमसीडी चुनाव के प्रचार के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कही। जैसा विजयवर्गीय ने कहा कि आप लोगों को गली गली घूमकर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गली गली घूमकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि हम देश के लिए राजनीति करते हैं, सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। उसी तरीके से मंत्री कैलाश चौधरी जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो गुजरात में गए और गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने क्या कहा, गांव वालों को सबको जाकर बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। घर घर जाइए, आप लोग जाइए और कहिए कि अगर गुजरात में बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस की जीत हुई तो पाकिस्तान में खुशी होगी, पाकिस्तान खुश हो जाएगा। आपको तय करना है कि पाकिस्तान को खुश होना चाहिए या हिंदुस्तान को खुश होना चाहिए। तो अगर हिंदुस्तान को खुश होना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। देखिए किस स्तर की राजनीति होती है, इसे ही कहते हैं बौखलाहट में की गई राजनीति में ओछी हरकत। ये ओछी हरकत ही होती है। और जब जब बीजेपी ने इस तरीके की सियासत की है तब तब उन्हें हार देखनी पड़ी है। बिहार में 2015 के इलेक्शन में अमित शाह ने भी यही कुछ कहा था कि अगर यहां पर बीजेपी हारी चुनाव तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। और देखिए नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी वहां चुनाव हार गई। अब बताइए कि पाकिस्तान में कहां पटाखा फूटा। तो बात बात पर हिंदुस्तान पाकिस्तान करने वाली सियासत लाकर बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की है कि उनका अंत समय उस चुनाव में तो आ ही चुका है, वहां पर तो हार तय ही बताई जाती है। उसी तरीके से दिल्ली एमसीडी चुनाव में जब कैलाश विजयवर्गीय ने इस तरीके की बयानबाजी की है तो इन्होंने भी यह साबित कर दिया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का दबदबा इस कदर बड़ा है कि 4 सालों से जो हुकूमत लगातार एमसीडी में बीजेपी की है उसे उखाड़ फेंकने का वक्त भी आ चुका है, जनता ने मन बना लिया है। तभी तो आपने देखा कि दिल्ली में किस तरीके से कूड़े के पहाड़ को लेकर सियासत तेज हुई। तो अमित शाह की भी एंट्री हो गई, वो भी अरविंद केजरीवाल पर बरस पड़े, अरविंद केजरीवाल उन पर बरस पड़े। तो मुद्दा जमीनी स्तर पर यह लगता है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार व्याप्त है और भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे गंदगी का जो अंबार लगा है उसके खिलाफ भी दिल्ली की जनता वोट करना चाहती है। एमसीडी को किसी दूसरे पार्टी के हाथ में देकर देखना चाहती है कि एमसीडी में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करें तो बीजेपी ने हर चुनाव में यह राग आलापा है। गुजरात इतना बड़ा दंगल है, इस बार गुजरात में बीजेपी के सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी है, जैसा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी है। और उस जगह पर बीजेपी को लगता है कि 27 सालों से सत्ता में है तो क्या इस बार उसे बचाने में सफल हो पाएंगे। लेकिन वहां के जनता के हाव भाव से, वहां के चुनावी मुद्दों से या फिर मिल चुके विकल्प, राजनीतिक विकल्प को देखते हुए साफ लग रहा है कि बीजेपी की राहें वहां पर बंद होती नजर आ रही हैं, सत्ता के दरवाजे उनके बंद हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हर तरफ बौखलाहट में दिखाई पड़ रही है। हिमाचल के तो चुनाव हो चुके हैं लेकिन वहां भी स्थिति ऐसी बताई गई कि सत्ता परिवर्तन का मूड जनता ने बनाया है। बीजेपी वहां से भी बेदखल हो सकती है और इसके लिए मतदान तो हो चुके हैं, काउंटिंग दोनों के साथ होंगे। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो या दिल्ली का एमसीडी चुनाव हो, हर तरफ बीजेपी के लिए अंधेरे जैसी स्थिति है और बीजेपी इस बार हर जगह जीत के लिए तरस रही है। इसलिए बौखलाहट में उन्हें पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान यही नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।